और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। एक्यूआई खराब श्रेणी में पहुंच गया है। अलीपुर में 307 और वहीं जहांगीरपुरी में 322 दर्ज किया गया। मुनका 304, प्रशांत विहार 306 पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कई परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है। अब बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। आप देखेंगे जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे, सुबह का वक्त होगा तो घरों से बाहर निकलते ही आसमान में धुंध की एक मोटी सी चादर दिखाई देगी, जो ये लोगों को बताएगी कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। क्योंकि वो जो धुंध की चादर आप देखेंगे आसमान में, वो दरअसल प्रदूषण होगा, बढ़ता प्रदूषण। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि सामने जो विजिबिलिटी है वो भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। आगे क्या हो रहा है, आगे कौन आ रहा है या फिर आगे क्या है, ये भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। वाहन चालकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा हुआ है, जिस तरह से धुंध छाई हुई है, उसके बाद हेडलाइट्स जलाकर सुबह के वक्त भी लोगों को गाड़ियां चलानी पड़ रही है। इंडिया गेट, एम्स, कालिंदी कुंज और मुंबई की ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। इंडिया गेट से तस्वीरें आप देखें, एम्स से तस्वीरें देखें, कालिंदी कुंज की ये तस्वीर आप देखें और मुंबई की तस्वीर देखें। सभी तस्वीरों में आप देखेंगे कि प्रदूषण किस तरह से बढ़ गया है और किस तरह से बढ़ता प्रदूषण अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गोहित कौशिक जुड़ गए हैं गुरुग्राम से, और कुलदीप संवाददाता मेरे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। एक एक करके दोनों से जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ हाल चल रहा है दोनों ही जगहों पर। सबसे पहले गोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, गुरुग्राम में क्या हालात है, एक्यूआई कितना पहुंच गया है गुरुग्राम का? गोहित, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। तो गुरुग्राम के जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और अगर गुरुग्राम धीरे धीरे जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो रहा है। गुरुग्राम के एक्यूआई की बात करें तो गुरुग्राम का जो एक्यूआई है वो 380 दर्ज किया गया है, और साथ ही पीएम 2.5 जो है वो 250 का आंकड़ा पार कर चुका है, और पीएम 10 450 का आंकड़ा पार कर चुका है, जो साफ दर्शाता है कि जो बढ़ता प्रदूषण है लोगों की सेहत पर धीरे धीरे असर करने लगा है। और अगर बात करें गुरुग्राम में इस प्रदूषण की रोकथाम की, तो गुरुग्राम में प्रदूषण की रोकथाम के लिए भले ही ग्रैब 2 लागू किया गया हो, पर ग्रैब 2 के जो नियमों का पालन है वो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो करवाता हुआ विफल दिख रहा है। क्योंकि जो ग्रैब 2 है उसके अंदर कई चीजों पे प्रतिबंध लगाया गया था, चाहे वो डीजल से चलने वाले जनरेटर की बात करें, चाहे बात करें पार्किंग शुल्क बढ़ाने की, और कई अन्य ऐसी चीजें हैं जिन पर रोकथाम लगाई गई थी। खुले में कूड़ा जलाना और जो टूटी सड़कें हैं उन पर डेली छिड़काव करना, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल किया गया। पर कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस पोल्यूशन की रोकथाम के लिए फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इस साल की बात नहीं है, हर साल की बात है कि जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता है और प्रशासन जो तैयारियां करता है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आती है। बिल्कुल, अब हर साल की यही कहानी रहती है। हर साल देखा जाता है कि प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से भले ही कदम भी उठाए जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए, लेकिन असर उसका कोई नजर नहीं आता। परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाला जाना चाहिए, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन जमीनी स्तर पर कहीं देखने को नहीं मिलता है। कुलदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता हिसार से, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुलदीप, हिसार के क्या हालात बने हुए हैं, यहाँ पर प्रदूषण का स्तर किस तरह से बढ़ा है और एक्यूआई कितना है यहाँ? बिल्कुल, हिसार में भी जो है प्रदूषण के हालात बिल्कुल खराब थे। अब धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है। हालांकि जो वर्तमान एक्यूआई है वो 220 के आसपास है, जो कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब की श्रेणी में आता है। और इसके साथ ही साथ जो है लगातार जो है टेम्परेचर गिरता जा रहा है। फिलहाल 14 डिग्री के आसपास जो है रात का टेम्परेचर पहुंच गया था, और अब आने वाले टाइम में जो है मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा कहा जा रहा है कि धीरे धीरे रोजाना 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर डाउन होगा, और लगभग नवंबर के
मिड नवंबर तक जाते जाते ये रात का टेम्परेचर जो है वो 10 से 12 डिग्री के आसपास जो है पहुंच जाएगा। धीरे धीरे जो है सुबह सुबह हल्की हल्की धुंध होना भी स्टार्ट हो गई है, स्मॉग है। और जैसे वातावरण में नमी होती है तो ये स्मॉग छा जाता है और जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ऊपर हवा में नहीं जा पाते और निचले स्तर पर रहते हैं। इसकी वजह से जो ये प्रदूषण दिखाई देता है, लोगों को अक्सर सांस लेने में तकलीफ होती है। और इसके साथ साथ जो PM2.5 है, PM10 है, उनकी वैल्यू जो है वो हवा के में बढ़ जाती है। यही एक कारण है जो हवा में नमी होती है, जिसकी वजह से स्मॉग और पोल्यूशन की जो है अधिकता देखने को इन दिनों मिलती है। जी बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उससे आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, खासतौर पर जो वाहन चालक हैं उनके लिए भी परेशानियां हो गई हैं, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा है, प्रदूषण इतना ज्यादा है कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो पाती है। ऐसे में हादसों की संभावना भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन गोहित, अगर बात कर ली जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण की रोकथाम के लिए हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन लोगों को फिर भी परेशानियां हो रही हैं। उन परेशानियों से लोग कैसे डील कर रहे हैं? घरों से बाहर निकलना, अब घरों से बाहर निकलने के लिए लोगों को जरूरी होता है क्योंकि कामकाज पर जाना होता है, घर की और भी जरूरत की चीजें लेकर आनी होती है। ऐसे में घर में सारा दिन रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चों के स्कूल भी हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, क्योंकि भले ही प्रदूषण बढ़ा है लेकिन छुट्टियों को लेकर अब तक कोई बात सामने नहीं आई है, कोई घोषणा सरकार की ओर से नहीं की गई है। ऐसे में किस तरह से लोग चीजें मैनेज कर रहे हैं गुरुग्राम में? लोगों को भी काफी बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो लोगों की आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश की शिकायत है। और साथ ही अगर डॉक्टर की बात करें, डॉक्टरों का साफ कहना है कि जो ये प्रदूषण है, ये जो हाई बीपी के मरीज हैं और साथ ही जिनको अस्थमा की समस्या है उन पर सीधा असर करता है और ये कहीं ना कहीं हानिकारक है, जानलेवा बन सकता है। और अगर बात करें लोगों के बाहर जाने की, तो अभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो N95 मास्क पहन के ही बाहर निकले, क्योंकि जो प्रदूषण में जो PM2.5 के कण हैं वो बहुत छोटे कण होते हैं जो सीधा फेफड़ों पर असर करते हैं। तो लोगों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहन के बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक सुबह अवॉइड करें, इन सब चीजों पे रोक लगाई गई है। अभी गुरुग्राम में इस वक्त कई छोटे स्कूलों में AQI जो अलर्ट छुट्टियां हैं वो बच्चों को दे दी गई हैं। वहीं बात करें अगर स्कूल बंद होने की, तो अभी फिलहाल गुरुग्राम में ग्रैब 2 लागू किया गया है। जब ये ग्रैब 3 और ग्रैब 4 की श्रेणी में आ जाएगा प्रदूषण, तो उसके बाद कई चीजों पर और भी प्रतिबंध लगाया जाएगा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे वो स्कूल के बंद होने की बात करें, चाहे कच्ची सड़कों पर गाड़ियां चलाने की बात करें, या डीजल जनरेटर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। बिल्कुल गोहित, क्योंकि अगर इसी तरह के हालात रहे, प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा, तो नौबत ये भी आ जाएगी कि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के नियम भी लागू किए जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक अहम बात ये होगी कि लोगों की ओर से उन नियमों का पालन किया जाना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि नियमों का पालन अगर नहीं होगा तो इसी तरह प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उसमें लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ेगी। कुलदीप, अगर हिसार की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से हालातों से डील कर रहे हैं लोग? क्या वहां पर जो नियम लागू किए गए हैं, डॉक्टरों की ओर से जो सलाह दी गई है, प्रशासन की ओर से लोगों से जो अपीलें की गई हैं प्रदूषण से बचने के लिए, क्या उन तमाम नियमों को फॉलो किया जा रहा है? क्या उनका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी गई है जिस तरीके से मास्क का प्रयोग करने को लेकर। और अलसुबह जो है वो घरों से बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, वो फिर या फिर दमे के मरीज हैं, उनको अलसुबह और सुबह के लगभग जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक घरों से बाहर न निकलने की जो है एडवाइस डॉक्टरों द्वारा दी गई है। लेकिन खासतौर पर ये स्कूली बच्चे जो हैं वो सुबह से जाना स्कूलों में स्टार्ट हो जाते हैं। 7 बजे पूरे शहर में स्कूल वैन घूमने लगती है बच्चों को लेकर। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अभी तक कोई ग्राउंड पर फॉलो नहीं हो रही। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से एडवाइस जारी किया गया है और शिक्षा विभाग की तरफ से कहीं ना कहीं जो स्कूलों का टाइम है वो शेड्यूल डिले किया गया है। लगभग 1 घंटा देरी से स्कूल लग रहे हैं। आमतौर पर सर्दियों में ये चेंज किया जाता है, पॉल्यूशन इसके लिए कोई बड़ी वजह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हालात खराब हैं, 220 के आसपास AQI है और पिछले दिनों तो करीब 500 के आसपास ये AQI था। तो इस तरह का कोई विशेष नियम यहाँ पर लागू नहीं किया जा रहा। लेकिन रूटीन में जो लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है वो जरूर बचते नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह पार्कों की बात की जाए या फिर सड़कों पर जो घूमने वाले लोग होते हैं वो उनकी संख्या में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर आई। जी
बिल्कुल, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण में सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को स्वस्थ रखना, लोगों को सुरक्षित रखना। ऐसे में जो भी नियम है, जो भी सलाह डॉक्टरों की ओर से दी जा रही है, उसका पालन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि दीपावली भी अब निकल गई है, कई दिन दीपावली को निकल गए हैं, लेकिन फिर भी प्रदूषण का ये स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको नियंत्रित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसी तरह लोगों को परेशानी होती रहेगी और उनके स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। बहुत शुक्रिया गोहित और कुलदीप, आप दोनों का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।